हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। क्लास 10th का सोशल साइंस पढ़ रहे हैं हम, और क्लास 10th के सोशल साइंस में हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं आपकी वो है ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक। आपके पास 4 टोटल टेक्स्ट बुक हैं, उसमें से एनसीईआरटी की ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में अभी तक हम 7 लेक्चर कर चुके हैं, ये 8th लेक्चर है। इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, जिसमें एक में हम फाइनल समरी को कवर करेंगे एनसीईआरटी की, और एक लेक्चर के अंदर फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में क्या पढ़ा है? बेसिकली रिसोर्सेज पढ़े हैं, उनकी टाइप पढ़ी है। ठीक है। रिसोर्सेज का अगर जुडिशियस यूज़ ना करें, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज करें तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा। फिर हम लोगों ने सोयल एज ए रिसोर्स पढ़ा। ठीक है। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल्स। लास्ट लेक्चर में हमने 2 टाइप की सोयल्स कवर कर ली थी। कौन कौन सी कवर की थी? एक तो हमने एलुवियल सोयल कवर की थी, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, और दूसरी हमने ब्लैक सोयल कवर की थी, जो कॉटन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। आज हम 3rd टाइप ऑफ सोयल से स्टार्ट करेंगे, जो आपकी बुक में गिवन है। सो एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए आप लोग भी अपनी अपनी। ठीक है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए एनसीईआरटी की, ओपन कर लीजिए। और एज इट इज़ पढ़ रहे हैं तो रेड एंड येलो सोयल जो है उसको आप ओपन कर लीजिए। सो रेड एंड येलो सोयल एज द नेम सजेस्ट, जैसा का नाम बता रहा है, वो रेड होगी कलर में और येलोइश होगी कलर में। रेड सोयल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। अब ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक क्या होती हैं? ये एक टाइप की रॉक होती हैं, मेनली 3 टाइप की रॉक होती हैं: इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। अब जैसे मैंने आप लोगों को ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी कि 3 टाइप की रॉक होती हैं, तो आप इसको साइड में कहीं पे लिख लो दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ रॉक। पहली कौन सी? इग्नियस, जिनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। जब मैग्मा जो होता है, अंदर नीचे से मैग्मा बाहर आता है और वो लावा की फॉर्म में बाहर आएगा, जब ऊपर आएगा धरती के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, और वो फिर जम जाता है ठंडा होके, तो वो इग्नियस रॉक बनाता है। फिर इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं, तो इसलिए इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक बोला जाता है। और ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक की एक टाइप है फर्दर। ठीक है। तो रेड सोयल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से डेवलप होती है ये इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। तो हमें नेक्स्ट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि रेड एंड येलो सोयल वहाँ पे होगी जहाँ पे लो रेनफॉल होगी, ज़्यादा रेनफॉल नहीं होगी। इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न पार्ट पे और साउदर्न पार्ट पे मेनली इस टाइप की सोयल मिलती है, रेड एंड येलो सोयल। येलो एंड रेड सोयल आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा में भी मिलेंगी, ये छत्तीसगढ़ में मिलेंगी, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गैंगेटिक प्लेन एंड अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। पिडमोंट जोन, पिडमोंट वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था। पिडमोंट का मतलब होता है कि जब भी कोई माउंटेन है तो उस माउंटेन की जो फुट हिल होगी, जो जिसका बॉटम होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे। ठीक हो, तो पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में भी ये मिलेगी, मिडल गंगा प्लेन में भी मिलेगी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो आप मान के चलिए कि ये सब उन एरियाज में मिलेगी इंडिया में जहाँ पे रेनफॉल कम होता है। लो रेनफॉल के एरिया में मिलेगी आपको येलो ऑन रेड सोयल। दीज सोयल्स आर डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। तो अब इनका रेड कलर क्यों है? रेड कलर है इनका डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से। आयरन डिफ्यूज हो गया है, क्योंकि आयरन भी एक नेचुरल रिसोर्स है, तो आयरन डिफ्यूज हो जाता है जब एक्सेस अमाउंट में सोयल के अंदर, तो उससे रेड सोयल बनती है। इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, अभी मैंने बताया था कि मेटामॉर्फिक एक टाइप है रॉक की। 3 टाइप बताई थी मैंने। कौन कौन सी 3 टाइप बताई थी? इग्नियस, जिनको हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं, देन उसके बाद क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इट लुक्स येलो, ये रेड तो इसलिए दिखेगी क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन हो गया है। येलो क्यों दिखेगी? ये येलो ये तब दिखती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, मतलब जब इसके अंदर पानी मिल जाता है, क्योंकि ये सोयल ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे लो रेनफॉल होता है। लेकिन कई बार किसी वजह से रेनफॉल ज़्यादा हो जाए या फिर कहीं और से पानी आ जाए, तो पानी अगर उसके अंदर मिल जाएगा हाइड्रेटेड फॉर्म में, अगर ये होगी तो ये हम लोगों को येलोइश दिखाई देगी। तो ये है रेड एंड येलो सोयल। अब नेक्स्ट सोयल टाइप है लेटराइट सोयल। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है लेटराइट सोयल का। ठीक है। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड, ये लेटिन वर्ड से आया है
जिस लैटिन वर्ड किस लैटिन वर्ड से आया? लेटर, विच मीन्स ब्रिक। द लैटराइट सोयल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अर्थ पे एरियाज हैं। जैसे मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आर्कटिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये बीच में से गुजरती हुई इक्वेटर। ये इक्वेटर है, ये आपने पढ़ा होगा, इक्वेटर, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये एंटार्कटिक सर्कल और ये साउथ पोल। तो ये दो ट्रॉपिक्स के बीच में इस जोन को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल जोन में जिस तरह का क्लाइमेट होगा उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और यहाँ पे इस ट्रॉपिक के आसपास, इस ट्रॉपिक के आसपास के क्लाइमेट को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ये आ गया सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो इस टाइप की जो सोयल है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पार्ट्स में पाई जाएगी। अब इंडिया जो है वो दोनों तरह की कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री भी है और सब ट्रॉपिकल कंट्री भी है। क्योंकि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन, ये इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। इंडिया के 8 स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उन 8 स्टेट के नाम आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। लिखने की कोशिश करो कि किन 8 स्टेट से, इंडिया में कौन से 8 स्टेट ऐसे हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ तो अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स, लेटराइट सोयल हमें वहां मिलेगी जहां पे अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होंगे, कि बारिश हो रही है, फिर एक ड्राई सीजन आया, बारिश नहीं हो रही थी एक सीजन में, फिर अगले सीजन में फिर बारिश हो रही थी, फिर एक सीजन आया, फिर ड्राई, फिर वेट, फिर ड्राई, फिर वेट, अल्टरनेट सीजन चलते हैं। तो अल्टरनेट सीजन्स की वजह से हम लोगों को कौन सी सोयल मिलती है? हमें मिलती है लेटराइट सोयल। और ड्राई रीजन में कौन सी मिलेगी? रेड एंड येलो सोयल, जो हमने पहले भी की थी। दिस सोयल इज द रिजल्ट फ्रॉम इंटेंस लीचिंग, बहुत ज़्यादा, इंटेंस का मतलब है एक्सेस में लीचिंग। लीचिंग का क्या होता है? मतलब जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वो वाटर के साथ नीचे चले जाते हैं, ठीक है, और ऊपर सोयल अलग से रह जाती है। सोयल में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो वाटर के साथ घुल के नीचे चले जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा नीचे, तो उसको बोलते हैं लीचिंग। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होगी, वाटर के साथ सोयल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब घुल के वाटर के साथ नीचे चले जाएंगे और ऊपर सोयल में से, इसलिए हमें सोयल जो दिखेगी वो लेटराइट टाइप की होगी। वो उस सोयल को लेटराइट सोयल बोलेंगे, जहाँ पे लीचिंग के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे एक्सेस में हैवी वाटर की वजह से नीचे चले जाएंगे। लेटराइट सोयल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, ठीक है, एसिडिक, ये सोयल एसिडिक होंगी और मोस्टली डीप होती हैं और बहुत ज़्यादा डीप होती है। मतलब एसिडिक जो आपको लेटराइट सोयल है वो बहुत नीचे तक मिलेगी। पीएच इसका 6 से कम होगा, इसीलिए हम इसको एसिडिक सोयल भी बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले लेटराइट सोयल किस टाइप की सोयल है, तो वो एसिडिक सोयल होती है, ठीक है। देन जनरली डेफिसिट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अक्कर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट। अब प्लांट न्यूट्रिएंट्स में डेफिसिट क्यों है? उसका रीजन अभी हमने पढ़ा था, किस लिए? कि लीचिंग हो जाती है। जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ घुल के नीचे चला जाते हैं बहुत डीप डाउन, ठीक है। तो इसलिए सोयल डेफिसिट हो जाती है, किसमें? माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। कहाँ मिलती है? इट अकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट्स, साउथ के स्टेट्स में मिलेगी, ठीक है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन वेयर दीज सोयल स्पॉट डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट हमने पढ़े थे, वो होते हैं जो एक बार अपने लीव्स गिराते हैं साल में। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो साल में एक बार अपने लीव्स को एक सर्टेन टाइम पे गिराते हैं, मतलब बारिश के सीजन से पहले वो अपने लीव्स को गिरा देते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं डेसिडुअस ट्री, ठीक है। और एवरग्रीन वो होते हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं। इट इज़ ह्यूमस रिच, इसके अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है।
कहाँ कहाँ मिलेगी ये देख लो, ये है लेटराइट सोयल, ये सारे पैचेज हैं, ये वेस्टर्न घाट के स्टेट्स हो गए, और ये सारे पैचेज में जहाँ पे डिफरेंट अल्टरनेट सीजन होंगे, एक ड्राई सीजन होगा, एक वेट सीजन, एक ड्राई एक वेट सीजन होगा, वहाँ पे इस टाइप की सोयल मिलेगी। अब देखो नॉर्दर्न प्लेन्स में नहीं मिलेगी ये सोयल, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में ऐसे सीजन नहीं होते, नॉर्दर्न प्लेन्स में एक बार ही बारिश होती है साल में, अदरवाइज सूखा रहता है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हमें एल्यूवियल सोयल ही मिलती है सारी की सारी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कौन सी सोयल, लेटराइट सोयल के बारे में। नाउ बट अंडर स्पार्स, स्पार्स का मतलब है दूर दूर तक फैले हुए, मतलब बहुत, एक तो होता है ना बहुत कंजस्टेड हो, जैसे ऐसे है, एक चीज ये हो गई, एक ये हो गई, ये कंजस्टेड है, ठीक है। देन ये देखो ये स्पार्स दूर दूर है, ठीक है। अंडर द स्पार्स वेजिटेशन, मतलब बहुत दूर दूर वेजिटेशन होती है, बहुत नज़दीक नहीं होती है वेजिटेशन। एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट, और सेमी एरिड इन्वायरमेंट होता है, ना तो बहुत मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है और ना ही बिल्कुल सूखा होता है, बीच का इन्वायरमेंट होता है सेमी एरिड। इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, जनरली इसमें ह्यूमस कम होती है, ठीक है। कहीं कहीं जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे ह्यूमस अच्छी मिल जाएगी। दे आर प्रोन टू इरोजन, प्रोन टू इरोजन मतलब जल्दी ही इरोड हो जाती है इस टाइप की सोयल, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो होते ही नहीं है, और हैवी वाटर का फ्लो की वजह से लीचिंग हो चुकी होती है, तो उस वहाँ पे सोयल भी इरोड हो जाती है। जब हैवी वाटर आता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो सोयल इरोड भी हो जाती है। एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप, कहीं अगर ऐसी जगह पे है लैंडस्केप में, ठीक है, तो मतलब ढलान की जगह पे है, तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल जब होती है तो साथ साथ में सोयल भी वहाँ से इरोड हो जाती है। आफ्टर अडोप्टिंग द अप्रोप्रिएट सोयल कंजर्वेशन टेक्निक, particularly in the hilly area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing the tea. अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि टी कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी सोयल कौन सी है, तो हो जाएगी लेटराइट सोयल। और कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में, इन जगह पे इसको मैनेज करके, अच्छे से मैनेज करके वहाँ पे चाय की खेती की जाती है। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि टी के प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक बताना है आपको टी प्रोडक्शन में, वर्ल्ड में टी के प्रोडक्शन में इंडिया का क्या रैंक है वर्ल्ड में। और दूसरा मुझे ये बताओ कि इंडिया में कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है टी का हाईएस्ट प्रोडक्शन इंडिया के कौन से स्टेट में होता है, और कौन सी एक ऐसी जगह है, पर्टिकुलर जगह का नाम बताओ जहाँ पे सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है, बहुत फेमस टी आती है वहाँ से। एक जगह है वेस्ट बंगाल में, ये मैं आपको बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल में काफ़ी फेमस प्लेस है, तो वहाँ पे टी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और स्टेट भी बताना है आपको कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे टी सबसे ज़्यादा होती है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि इंडिया का टी के प्रोडक्शन में, टी प्रोड्यूस करने में इंडिया का वर्ल्ड में क्या रैंक है, ठीक है। टी एंड कॉफ़ी, तो कॉफ़ी भी प्रोड्यूस की जा सकती है यहाँ पे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में लेटराइट सोइल के अंदर, और प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। अरेबिका टी आपने सुनी होगी, अरेबिका कॉफ़ी, नोट टी, सॉरी, अरेबिका कॉफ़ी, ठीक है, वो कर्नाटका में पैदा होती है, कर्नाटका में प्रोड्यूस की जाती है। कर्नाटका का नंबर वन रैंक है इंडिया में कॉफ़ी प्रोडक्शन में। रेड लेटराइट सोयल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर द क्रॉप लाइक कैश्यू नट, तो कैश्यू नट की क्रॉप भी ग्रो की जाती है कौन कौन से स्टेट्स में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में। और कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में टी और कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है कौन सी सोइल में, लेटराइट सोइल में। तो इसलिए अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेटराइट सोइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स उगती हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स वो होती हैं जिनको बेच के हम तुरंत पैसा ले लेते हैं, वो होती हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। तो कैश्यू नट, कॉफ़ी और टी, ये तीन प्लांटेशन क्रॉप बहुत ईजिली ग्रो हो जाती हैं कौन सी सोइल में, लेटराइट सोइल में। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमने देख ही लिया था कि लेटराइट सोइल कहाँ कहाँ पे मिलती है। देन उसके बाद है एरिड सोइल। एरिड मतलब जैसे नाम ही बता रहा है कि सूखी सोइल, ठीक है, कि पानी की बिल्कुल कमी होगी वहाँ पे। तो एरिड सोइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, इसका कलर रेड भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर में कैसी होंगी, सैंड जैसी होंगी, रेत जैसी होंगी, मतलब बालू रेत जैसा होता है वैसा कुछ होंगी।
एंड सेलाइन इन नेचर, और नेचर में ये सेलाइन होती हैं। इन सम एरिया सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। कुछ जगह पे ऐसा होगा एरिड एरिया में कि बहुत ज़्यादा सेलाइन होने की वजह से पानी जो थोड़ा बहुत होता है उसको सुखा के और सोल्ट प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ऐसा राजस्थान में किया जाता है। एक लेक है सांबर लेक, सांबर लेक इन राजस्थान, SAMBHAR, सांबर लेक है राजस्थान में। ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक है सांबर लेक, राजस्थान के अंदर। एरिड सोयल है वहाँ पे, तो सांबर लेक में बहुत सारा सोल्ट प्रोडक्शन किया जाता है। सोल्ट, कॉमन सोल्ट जो NaCl है वो प्रोड्यूस किया जाता है राजस्थान में, क्योंकि ये एरिड सोयल जो है मोस्टली राजस्थान में ही मिलती है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, सूखा क्लाइमेट होता है, बारिश ना के बराबर होती है, ठीक है। देन उसके बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सोयल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। द लोअर सोयल lack humus and the lower horizon of the soil are occupied by कंकर्स। जो होरिजन होगा सोयल का, मतलब सोयल का ऊपर अगर ये अलग अलग होरिजन है, अलग अलग लेयर है सोयल की, तो जो लोअर होरिजन होगा सोयल का उसमें क्या मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे बहुत सारे। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट, बहुत ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट होने की वजह से वहाँ पे कंकड़ मिलते हैं। कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इससे क्या होता है कि वाटर नीचे नहीं जा पाता, इसमें इस सोयल में वाटर जो है वो बहुत नीचे तक जा नहीं पाता है, वो कंकर की लेयर जो है वो वाटर को रोक देती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सोयल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ये कह रहा है कि अच्छी तरह से प्रॉपर इरिगेशन की जाए, ठीक है। राजस्थान में प्रॉपर इरिगेशन के लिए कैनाल है बहुत फेमस, इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये इंदिरा गांधी कैनाल से काफ़ी वहाँ पे सिंचाई की जाती है, राजस्थान में इरिगेशन की जाती है। तो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में अच्छे से इरिगेशन करके इसी सोयल को कल्टिवेबल बनाया गया है। बेसिकली राजस्थान में जो ये सोयल मिलती है एरिड सोयल, इसमें मेन जो कमी होती है वो पानी की ही कमी होती है। अगर प्रॉपर वाटर इसमें प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर वाटर सप्लाई दी जाए, तो ये सोयल जो है ये अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारी फॉरेस्ट सोयल। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम बता रहा है कि फॉरेस्ट सोयल है तो कहाँ पे मिलेगी, फॉरेस्ट में मिलेगी। दीज सोयल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरिया वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। तो फॉरेस्ट सोयल वहाँ मिलेगी जहाँ पे सफिशियंट रेन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। जनरली फॉरेस्ट आपको वहीं मिलेंगे जहाँ पे सफिशियंट रेनफॉल होता होगा, क्योंकि उनके लिए पानी बहुत नेसेसरी कंडीशन है, वाटर नेसेसरी कंडीशन है। सोयल टेक्सचर वेरी अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड, ठीक है। सोयल किस प्रकार की बनेगी, सैंडी बनेगी, सिल्ट बनेगी, क्ले बनेगी। हमने अलग अलग टाइप पढ़ी थी, सैंडी, सिल्ट और क्ले। सैंडी वो होती है जो ज़्यादा टेक्सचर में मोटी होती है, देन सिल्ट उससे पतली होती है, और क्ले बिल्कुल बालू रेत की तरह होती है एक तरह से, ठीक है। तो टेक्सचर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि वो कौन से माउंटेन इन्वायरमेंट में वो बनी है, ठीक है। दे आर लोमी, लोमी का मतलब वही होता है कि मतलब क्लेई टाइप होती हैं, ठीक है, चिकनी चिकनी होती है एक तरह से। एंड सिल्टली इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप। अपर स्लोप में मोटी मिलेंगी, ये हमेशा होता ही है। मैंने आपको बताया था जब रिवर जाती हैं तो वो जब स्टार्टिंग में किसी रॉक से टकराती हैं और रॉक को ब्रेक डाउन करती हैं, तो मोटे पीसीज जो होते हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते पानी के साथ, तो ऊपर ही रह जाते हैं। और जो पतले पीसीज होते हैं, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, वो दूर तक पानी के साथ बह के चले जाते हैं। तो वही ये बता रहा है कि कोर्स ग्रेन मिलेंगे अपर स्लोप पे, मोटे दाने मिलेंगे अपर स्लोप पे, और लोमी और सिल्टी हो जाएगी नीचे, जैसे जैसे वो नीचे जाती जाएगी। इन द स्नो कवर्ड एरियाज, ये इस टाइप की होगी।
ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो इस टाइप से होती है फॉरेस्ट या लोमी सोयल, फॉरेस्ट सोयल जिसको बोलते हैं, इसी को लोमी सोयल भी बोल सकते हैं। देन हम पढ़ रहे थे, इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दीज सोयल एक्सपीरियंस डिनुडेशन। डिनुडेशन क्या होता है? डिनुडेशन का मतलब होता है कि मतलब एक्सेस में सोयल का इरोजन हो जाना, ठीक है, एक्सेस में सोयल का इरोजन हो जाना। एंड आर एसिडिक, और ये एसिडिक है, विद लो ह्यूमस, ह्यूमस कम होती है इनके अंदर, ह्यूमस कंटेंट कम होता है। सोयल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एल्यूवियल फैन आर फर्टाइल। ये कह रहा है कि जो सोयल वैली में नीचे, वैली का मतलब क्या होगा, जैसे ये पहाड़ हो गया, ये दूसरा पहाड़ हो गया, ठीक है, तो ये होगी वैली, इसको वैली बोलेंगे, ये माउंटेन हो गया ऊपर। तो वैली में जिस तरह की सोयल मिलती है, ठीक है, वो सोयल जो होती है वो फर्टाइल मिलेगी। माउंटेन्स में ऊपर की तरफ जो सोयल मिलेगी, हो सकता है वो सोयल फर्टाइल ना हो, लेकिन जो वैली में सोयल मिलेगी, क्योंकि वो ज़्यादा मोटी नहीं होगी, पतली होगी, तो वो फर्टाइल होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा फॉरेस्ट सोयल के बारे में। नाउ तो आज के लेक्चर में हम यही सोयल टाइप करेंगे। हमने सारी की सारी सोयल टाइप्स थी वो कवर कर ली है, ठीक है। अब इसमें इस चैप्टर में एक लेक्चर और आएगा जिससे हम कंप्लीट इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, और उसके बाद हम एक लेक्चर और लेंगे और उसमें हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हैं आप उनको एक बार रिवाइज जरूर करें। जो लेक्चर आप एक बार देख लें उसको दोबारा भी देखें, ठीक है। हो सकता है कोई कंसेप्ट ऐसा हो जो आपको बार बार देखने में समझ में आएगा। और साथ में आपको बुक की रीडिंग जरूर करनी है, बुक से अलग और बुक और वीडियो से अलग आपको और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।